हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के एक नई एडवाइजरी के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए समझना। इस एडवाइजरी के बाद अब जो आपके आईटीसी क्लेम करने के जो तरीका है वो तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। अब ये एडवाइजरी जो बात करें, ये एडवाइजरी आपकी 3 सितंबर 2024 को आई थी। इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या और इससे हमारी आईटीसी कैसे चेंज हो जाएगा। जो तरीका है आईटीसी क्लेम करने का वो चेंज कैसे होगा, ये चीज़ इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से समझेंगे और इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग को लास्ट तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले, एडवाइजरी को पूरा समझने से पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी पहले जो आईटीसी हम क्लेम करते थे उसका जो तरीका था, उसका जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस क्या था। पहले क्या होता था कि जो भी हम परचेज करते थे, जो एज पर बायर जो भी माल परचेज करते थे, वो इनवाइस हमारे पास आता था। उस इनवाइस का हम आईटीसी क्लेम करते थे। कैसे क्लेम करते थे? जब हम माल परचेज करते थे, जिस बायर सप्लायर से हम माल परचेज करते थे, तो सप्लायर अपने सेल इनवाइस को अपने GSTR1 में क्या करता था, फाइल करता था। GSTR1 के थ्रू रिटर्न को फाइल करता था और वो जैसे ही फाइल करता था वो हमारे GSTR2B में शो होता था। और 2B में जो भी डिटेल होता था उस डिटेल को हम अपने बुक से चेक करते थे। जो भी मिसमैच होता था वो हम अपने सप्लायर को बताते थे या करेक्शन करते थे, है ना। जो भी करना होता था वो बाकी के हम प्रोसेस करते थे, लेकिन हम 2B को अपने बुक से एक बार चेक करते थे। और चेक करने के बाद जब हमारी 2B में सारी बुक से हमारे मैच होता था तो वो ऑटो अपलोड होकर हमारे डाटा कहाँ आता था, हमारे GSTR3B में आता था और वहाँ से हम अपने आईटीसी को क्लेम करते थे। अब बदल क्या जाएगा, आपको कब से बदल जाएगा? 1 अक्टूबर 2024 से। अब इस एडवाइजरी के हिसाब से 1 अक्टूबर 2024 से जो आईटीसी क्लेम करने का जो तरीका है, पुराना तरीका आप भूल जाइए। अब नए तरीका से आपको क्लेम करना होगा। कैसे क्लेम करना होगा? अब जब GSTR3B फाइल करने जाएंगे, जब पोर्टल पर जीएसटी रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको एक नए डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। वो डैशबोर्ड का नाम क्या होगा? इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी IMS। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो IMS, जिसमें कि आपको ये अधिकार दिया जाएगा कि कौन से इनवाइस को आपको एक्सेप्ट करना है, कौन से इनवाइस को आपको रिजेक्ट करना है और कौन से इनवाइस को आपको पेंडिंग में रखना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि कभी कभी क्या होता था कि हम जब रिटर्न को फाइल करते थे तो 2B में कुछ ऐसे इनवाइस शो होता था जो कि आपका इनवाइस होता ही नहीं था, लेकिन वो 2B में शो होता था और ऑटो पॉपुलेट होकर हमारे GSTR3B में जाता था। अब यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपने इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डैशबोर्ड को जब यहाँ पे ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप अपने बुक से चेक करेंगे। ऐसा कोई अगर इनवाइस होगा जो कि आपके इनवाइस नहीं है या गलती से सप्लायर ने आपके नाम में चढ़ा दिया है, तो अपने बुक से एक बार रिकनसाइल करेंगे। जो भी फालतू का इनवाइस होगा आप वहीं पे उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो रिजेक्ट कर देंगे इनवाइस, वो उसका आईटीसी आपके 3B में नहीं जाएगा और आपकी 3B बिल्कुल सही फाइल होगा, है ना। तो अब आपको यहाँ पे जो इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें यहाँ पे ये अधिकार मिलेगा कि आप कौन से इनवाइस को आपको एक्सेप्ट करना है, किसको आपको रिजेक्ट करना है, किसको आप पेंडिंग में रखना है। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर इस इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम जो डैशबोर्ड है, इस पे अगर किसी तरह का कोई एक्शन आप नहीं लेते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने ये सारे इनवाइस को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अपने GSTR3B को फाइल करने से पहले आपको अपने इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम जो डैशबोर्ड है, इसमें आप अपने बुक से एक बार चेक करेंगे कि कौन सा इनवाइस आपके बुक का है, यानी कौन सा आपका इनवाइस है या नहीं है। कोई भी ऐसा अगर गलती लगेगा, है ना, वो आपको वहीं पे आपको सुधारने का मौका मिल जाएगा। जैसे ही रिजेक्ट करेंगे वो आपके सप्लायर को ये चीज़ पता चल जाएगा कि हाँ, आपने ये इनवाइस को आपने रिजेक्ट कर दिया है, तो वो भी अपने पास वो चेक करेगा कि हाँ, ये इनवाइस क्यों रिजेक्ट हुआ है। तो अगर गलती होगा तो उस गलती को वहीं पे वो सुधार लेगा। ठीक है। अब बात करें कि जो ये IMS जो डैशबोर्ड है वो आपको पोर्टल पे किस तरह से दिखेगा। तो जब आप GST पोर्टल पे जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे, उसके बाद रिटर्न्स में IMS डैशबोर्ड और इनवर्ट सप्लाई में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट देखने को मिलेगा, इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा, जिसमें कि आपकी उस क्वार्टर का, उस पीरियड का वो सारे इनवाइस यहाँ पे इस तरह से शो होगा।
अब यहाँ पर बस आपको यही चेक करना है कि अपने बुक से चेक करना है कि कोई ऐसे इनवाइस फालतू की इनवाइस तो नहीं है। अगर कोई ऐसे इनवाइस है जो कि फालतू है तो वहीं उसको रिजेक्ट कर दीजिए, जो सही है उसको एक्सेप्ट करेंगे। और जिस पे किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसको आप पेंडिंग में रख सकते हैं। इसमें ये होगा कि जो आप एक्सेप्ट करेंगे उसी बिल का आईटीसी आप जीएसटी 3B में क्लेम कर सकते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे मैं बता दूं कि जो भी यहाँ पे एक्शन लेंगे, एक्शन लेने के बाद आपको एक इस तरह का नया डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको ये सारे डिटेल दिखेगा कि कौन से इनवाइस पे आपने एक्शन लिया है, किस पे एक्शन नहीं लिया है। जिस पे एक्शन नहीं लिया होगा वो आपको अलग कॉलम में दिखेगा, जिस इनवाइस को आपने एक्सेप्ट किया वो अलग कॉलम में दिखेगा, जिसको आपने रिजेक्ट किया वो अलग कॉलम में दिखेगा, और पेंडिंग में कितने इनवाइस है वो सारे चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपको जो काम करना होगा यहाँ पे आपको करना होगा कंप्यूट GSTR2B, जो टैब नीचे दिख रहा है ना कंप्यूट GSTR2B, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। जब तक इस पे आप क्लिक नहीं करेंगे तो जो भी आपने इसमें चेंजिंग किया होगा वो आपके रिफ्लेक्ट टू GSTR2B में नहीं करेगा। तो चेंज करने के बाद कोई भी आपको इस IMS डैशबोर्ड में किसी तरह का एक्शन लेने के बाद आपको यहाँ पे कंप्यूट GSTR2B पे आपको एक्शन लेना है, ट्यूब पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपके GSTR2B में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। उसके बाद 2B से वो ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR3B में जाएगा, जिसकी आईटीसी हम क्लेम करेंगे। तो कुछ इस तरह से अब आपको 1 अक्टूबर 2024 से आपको देखने को मिलेगा अपने आईटीसी को क्लेम करने के लिए, है ना। पहले का सिंपल तरीका था, 2B में ज़्यादा था, 2B से 3B में ऑटो पॉपुलेट होता था। लेकिन अब आपके पहले IMS डैशबोर्ड में जाएगा। IMS डैशबोर्ड में जाने के बाद वहाँ से आपको एक्शन लेना है तो आप ले सकते हैं, ऑप्शनल होगा। आप चाहें तो लेना है तो लीजिए, या नहीं लेना है तो मत लीजिए। अगर नहीं लेते हैं तो आपको बस यही होगा कि जो भी IMS डैशबोर्ड में इनवाइस दिखेंगे वो आपके 2B में चला जाएगा, भले ही आपके इनवाइस हो ना हो। तो आपको बस यही करना है कि IMS डैशबोर्ड को आप एक बार चेक कर लें कि जो IMS डैशबोर्ड में आपको इनवाइस शो रहा है क्या वो आपके इनवाइस हैं भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो वहीं पे आप उसके रिजेक्ट कर दीजिए। गलती आगे की गलती करने से पहले ही इसको सुधार लीजिए। ठीक है। तो शॉर्ट में अगर बात करें तो IMS जो डैशबोर्ड है, यानी इनवाइस मैनेजमेंट जो सिस्टम डैशबोर्ड है, इसमें आपको वही परचेज के सारे इनवाइस शो होंगे जो कि जिस पीरियड का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस पीरियड में आप IMS डैशबोर्ड में जाके चेक करेंगे तो वो सारे इनवाइस वही शो करेंगे जो आपने परचेज किया होगा। बट आपको ये सहूलियत दिया गया है कि आपको कौन से इनवाइस के आईटीसी को क्लेम करना है, किसको आईटीसी को आपको रिजेक्ट करना है, किसको आपको पेंडिंग में रखना है ना। ये चीज़ आपको अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा। पहले ये ऑप्शन नहीं था। जो भी आपके 2B में आता था वो ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR3B में जाता था। भले ही आप 3B में जाके रिवर्सल जो बुक आपके इनवाइस नहीं होते थे वो रिवर्सल में डाल के उस आईटीसी को आप रिवर्सल कर देते थे। लेकिन अब क्या होगा कि आप 2B में जाने से पहले ही आप उसके जो भी आपके फालतू के इनवाइस है वो आप वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे, है ना, IMS डैशबोर्ड में। तो वो आपके 2B में नहीं जाएगा और ना ही आपके 3B में जाएगा। तो इस तरह से आपको जो GSTR3B होगा वो करेक्ट फाइल होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट इसका जो टॉपिक है यही है कि किसी तरह को कोई भी गलती आपके GSTR3B में ना हो। कोई भी ऐसी आईटीसी जो कि आप क्लेम कर लेते हैं जो कि आपकी आईटीसी होता ही नहीं है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।